शक्ति बंधन अधिनियम जो लागू होने वाला है उसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं। मोदी जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी नारी शक्ति की तरफ से। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, महिला आरक्षण और महिला शक्तिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से बड़ी खबर आप लोगों को दे रहे हैं। देखिए, तमाम जो बीजेपी के नेत्री है, महिला शक्तिकरण और महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है उसको लेकर तमाम महिलाएं क्या कुछ बोलती नजर आ रही है। तमाम खबरों के साथ आप लोग को छोड़े जाते हैं और आप देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। शक्ति बंधन अधिनियम जो लागू होने वाला है उसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और आज तक जो प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के बारे में सोचा है, जो एक एक योजनाओं का लाभ लेके आज हम समाज में स्थापित हुई हैं और अब राजनीति और नीति निर्माण में भी हम अपनी सहभागिता निभा पाएंगे और राष्ट्र सेवा में अग्रसर होंगी। आज आप देखिए कि प्रमुख जो पद हैं आज सीतारमन जी है। इतनी खुशी है कि सोचना पड़ रहा है कि किन किन जगहों पे, क्योंकि हर जगह हम महिलाएं भरी हुई हैं और अब आप ये जान लीजिए कि महिलाएं जो है कि हर जगह अपना परचम लहराएंगी और प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, क्योंकि एक महिला प्रधानमंत्री जब थी वो भी हम लोगों के बारे में इतना नहीं सोची थी। जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के बारे में सोचा है उन्होंने कर दिखाया है। तो आज हम लोग बहुत उत्साहित हैं। आज भाजपा कार्यालय में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, क्योंकि उनका संबोधन सुनने के लिए वो जब हमारे साथ होते हैं हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है और हम नारी सशक्त हो रही हैं। क्या महिलाओं को बिहार की गद्दी में भागीदारी मिलेगी? इस तरीके से माहौल है, मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। हम लोग जब महिलाएं हर जगह हैं तो ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ आप इंतजार कीजिए और अच्छा ही होगा। पहली बात तो मैं मोदी जी को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरी नारी शक्ति की तरफ से। और निश्चित ही बहुत बड़ी सौगात महिलाओं को मिली है 33% आरक्षण, जिसका इंतजार हम लोगों को था बहुत दिनों से। अब ये आरक्षण मिलने से महिलाएं और सशक्त होगी। एक तो हमारे मोदी सरकार में महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए गए। जो महिलाएं आज सशक्त हुई है जो मोदी सरकार में ही हुई है। इससे पहले भी हमारी महिलाएं भी प्रधानमंत्री रही, आज तक महिलाओं की ये दशा नहीं रही जो अभी हुई है। महिलाएं बहुत सशक्त है और महिलाएं अपने बलबूते बहुत काम कर रही है। और 33% आरक्षण मिलने से आज महिलाओं में बहुत हर्ष है। किसी भी दल की महिलाएं हैं उन्हें 33% आरक्षण मिलेगी और महिलाएं आज पीछे सदन तक बैठने का काम भी कर रही है और आगे भी करेगी। आज भाई कहा जाता है कि नारी युग, जो नारी युग मोदी जी आज हमारे भारतवर्ष में ला दिए हैं और ये 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य है। जब कहा जाता है कि नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ राष्ट्र का उत्थान होता है। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ राष्ट्र का उत्थान होता है। हमारी नारी शक्ति, हमारी नारियां पूरी अपनी शक्ति को पहचानने लगी है। उस पहचान को कराने वाले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो बहुत सम्मान के साथ करा है। और आज 33% हम लोग को आरक्षित सीट मिल गया है, तो इससे बढ़ के और क्या खुशी हो सकती है। कल तक जहां पुरुष का सिर्फ सम्मान होता था, नारियां महिलाएं चाहती थी कि हमारा एक बैंक का खाता होता, हमारे नाम से घर होता, हमारे नाम से खेत होता, वो आज पूरा सपना को साकार करके और करने का काम ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर दिए हैं। तो आज उनका जो अनुभव रहा है कि समाज की शक्ति नारी है, घर की शक्ति नारी है, देश की शक्ति नारी है, राष्ट्र की शक्ति नारी है। तो नारियां जागे है, नारियां जागो और अपने को पहचानो। और नारियां, हर नारी में एक अनोखा शक्ति और पावर होता है। उस अनोखा शक्ति और पावर को मतलब जगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं। तो ये स्वाभाविक है कि फिर से 2047 तक हमारा जो भारतवर्ष है फिर से सोने की चिड़िया होगी और नारी युग आ गया है। तो जहाँ नारी का उत्थान जहाँ है वहाँ राष्ट्र का सम्मान वहाँ है। बिहार की राजनीति में, बिहार की गद्दी में क्या नारी बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते इस तरीके से? और जहाँ 33% आरक्षण सीट हो गया तो स्वाभाविक है कि मतलब होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रही है कि
सोचा नहीं जाता है कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, कौन बिहार के मुख्यमंत्री कब बन जाएंगे। ये तो हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है जी। और ये विचारधारा से काम करती है। कब क्या करेगी इसका कोई अनुभव नहीं है, जी। लेकिन उनके अंदर में जो हम लोगों के लिए भावना जगी है, इसके कारण हम लोग उनको बहुत आज से और अभी से बहुत ज्यादा सम्मान करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल, ये 2026 का भारत है और ये महिला नेतृत्व करने निकली है, तो हम सब मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा महिलाओं को सर्वोपरि रखा है। महिला मोर्चा अध्यक्ष, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारे अंदर गुण था उसको निखारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। बस मेरा नाम अर्चना शर्मा है। प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को नारी को सशक्तिकरण बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं, जैसे शौचालय हुआ, शिक्षा नीति, ये सब। जो प्रधानमंत्री जी हम लोग के लिए इतना किए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने लेडीज के लिए और नारी शक्ति के लिए जितना वो सम्मान दिए हम लोग को, इतना हम लोग को उम्मीद नहीं था, जो उम्मीद से ज्यादा हम लोग को सम्मान दिए हैं और इनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ने हम लोग के लिए इतना किए हैं, से बहुत बहुत धन्यवाद है। और नारी शक्ति के लिए बहुत बहुत